आ जाओ। चलो सिलोजिज्म अपना चल रहा था, ठीक है, 2 क्लास हो चुकी थी, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या क्या समझाया था एक बार थोड़ा सा ब्रीफली रिपीट कर देता हूं, ठीक है। देखो भाई, सिलोजिज्म में मैंने आपको बताया कि अनसर्टेन केस कब होता है, जब कॉमन वर्ड 50-50 होता है, और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होंगे। आई रिपीट, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे, कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे। यही तो सीखा है अभी तक हमने यही सीखा है। और उसके बाद हमने वैल्यू सीखी, ऑल की वैल्यू, सम की वैल्यू, नो की वैल्यू, सम नोट की वैल्यू। और फिर हमने रूल सीखे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कॉन्क्लूजन मिलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कॉन्क्लूजन मिलेगा, और 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इतना हमने सीखा। देखो, पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन केस है, जिसमें एक मैं आपको सिखा चुका हूं, पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन केस मिलेंगे, जिसमें एक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक मैं आपको बता चुका, पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन केस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, 2 अनसर्टेन केस मिलेंगे। अब दूसरा कौन सा मिलेगा ये हम समझते हैं, ठीक है। ये हिंदी थोड़ी उठाई नहीं इसने, है ना, ये फॉन्ट की प्रॉब्लम है, कोई नहीं। वैसे सिलोजिज्म में तो हिंदी और इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं हिंदी में भी करवा रहा हूं, इंग्लिश में भी करवा रहा हूं, ठीक है, कोई नहीं। रूल समझो। देखो, सिंपल सा फंडा है बच्चे, आप रूल समझो। 2 अनसर्टेन केस है पूरे सिलोजिज्म में, 2 अनसर्टेन केस है। आई रिपीट, पूरे सिलोजिज्म में 2 अनसर्टेन केस है। एक मैं आपको बता चुका, कॉमन वर्ड 50-50 अगर हो तो अनसर्टेन केस है। कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो तो अनसर्टेन केस है। और दूसरा केस अभी समझाने जा रहा हूं। देखो, सिंपल दूसरा अनसर्टेन केस, जब दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट हो, नेगेटिव स्टेटमेंट वैल्यू नहीं देखेंगे। वैल्यू चाहे 100 हो, वैल्यू चाहे 50-50 हो, वैल्यू चाहे 50 हो, वैल्यू चाहे कुछ भी हो। मैंने क्या बोला? वैल्यू चाहे कुछ भी हो, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अब अगर दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। अब अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चे केस अनसर्टेन है। दोनों अगर अनसर्टेन है तो दोनों अगर नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। दोनों अगर नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन केस में क्या होता है? कॉमन वर्ड के अलावा सारे कंक्लूजन गलत होते हैं। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होते हैं। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होते हैं, ठीक है। कॉमन वर्ड के अलावा गलत होते हैं। नेगेटिव अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होते हैं, ठीक है। तो पेन मार्कर गलत, 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 पेन मार्कर सारे गलत होंगे।
अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन, और अनसर्टेन में कॉमन वर्ड के अलावा गलत। यार मैं एक चीज सिखाने के बाद 2 से 3 से 5 बार आपके सामने रिपीट करता हूं। एक चीज सिखा दी, आगे बढ़ सकता हूं, क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि आपके दिमाग में हर चीज ऐसे फिट हो कि जिंदगी भर आप भूलो ना। भले ही मेरा गला खराब हो जाए, भले ही मेरी जीभ सूज जाए, भले ही मेरी एनर्जी ज्यादा लगे, बार बार बोलना पड़े, लेकिन आपके कानों में कोई बात इतनी बार बोलूंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। दोनों अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो केस अनसर्टेन है। दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है तो केस अनसर्टेन है। दोनों अगर नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन है। जिस बच्चे ने पहले का पार्ट नहीं देखा है, पहले वो पार्ट देखे, वो बिल्कुल भी सीधा यहां से शुरू ना करे। ठीक है, दोनों अगर नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। कॉमन वर्ड है बच्चे पेंसिल, कॉमन वर्ड है पेंसिल, कॉमन वर्ड पेंसिल है। पेंसिल पेंसिल कॉमन वर्ड पेंसिल है, तो पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत। पेंसिल के अलावा सारे गलत होंगे। अगर पेंसिल के साथ में आ जाते तो हम चेक करेंगे। ठीक है, पेंसिल साथ में आ जाते तो हम चेक करेंगे। अब देखो, दो ही अनसर्टेन केस होते हैं, एक कॉमन वर्ड 50-50, 50-50। ठीक है ना। तो नितेश आपने पूछा अनसर्टेन केस में 100-50 लेके सोल्व कर सकते हैं क्या? भाई अनसर्टेन केस में अगर कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, अनसर्टेन में सोल्व करना ही नहीं होता, कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे, है भाई। और अनसर्टेन में कॉमन वर्ड के साथ में चेक करते हैं 150 से। ठीक है, पहला कॉमन वर्ड 50-50, दूसरा दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चे केस अनसर्टेन है, और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत होंगे, कॉमन वर्ड के अलावा। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। देखो भाई, अनसर्टेन तो ये भी है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो अनसर्टेन तो ये भी है। अब अनसर्टेन ये भी है तो सिंपल सा फंडा है, कॉमन वर्ड के अलावा गलत होंगे, कॉमन वर्ड के साथ में हम चेक करेंगे। मैंने इनको गलत किया, लेकिन गलत क्यों किया है चेक करके देखा कि नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, पहला गलत। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, दूसरा गलत। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, तीसरा गलत। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, चौथा गलत। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा बच्चे, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, इस वजह से गलत हुआ है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। कॉमन वर्ड के अलावा तो सारे गलत होंगे, कॉमन वर्ड के साथ में हम चेक करेंगे। तो चेक करने का रूल देखो, पेंसिल है कॉमन वर्ड, पेंसिल है कॉमन वर्ड, अगर पेंसिल साथ में आया है तो बच्चे हम चेक करेंगे। बच्चे पेंसिल साथ में अगर आया है तो हम चेक करेंगे। देखो, हर एक कंक्लूजन में मैंने पेंसिल को साथ रखा है ताकि आपको चीजें बड़े
तरीके से बारीकी से समझ में आए। मैंने पेंसिल रखा है तो इसको चेक करूंगा बच्चे, मैंने यहाँ भी पेंसिल रखा है तो इसको चेक करूंगा, मैंने यहाँ पर भी पेंसिल रखा है तो इसको भी चेक करूंगा, मैं यहाँ पर भी पेंसिल रखूंगा तो इसको भी चेक करूंगा। भाई चेक करने के लिए रूल वही, नेगेटिव से नेगेटिव बना रखा है, पॉजिटिव तो गलत कर चुके। अब 150 रूल, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 9 की वैल्यू 100 होती है, 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 9 की सम नोट की वैल्यू 50 होती है, 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 सम नोट की वैल्यू 50 होती है। ठीक है, अब पेंसिल और पेन में, पेंसिल यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं। पेन यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं। पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, पेन 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब सही है बच्चे। पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, पेन 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब सही है। नेक्स्ट, मार्कर और पेंसिल में, मार्कर 100 को 100 में कर सकते हैं, पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब सही है भाई। मार्कर 100 को 100 में कर सकते हैं, पेंसिल 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, पेन 100 को 50 में कर सकते हैं बच्चे, 50 को 100 में नहीं कर सकते, 100 को 50 में कर सकते हैं, बस 50 को 100 में नहीं कर सकते, 100 को 50 में कर सकते हैं। ठीक है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, 100 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब सही है भाई। एक बार और भाई, पेंसिल 100 को 50 में कर सकते हैं, मार्कर 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब सही है भाई। ठीक है, सारे सही है। सर क्लास नोट्स, क्लास नोट्स ये है सिलोजिज्म के ज्यादा क्लास नोट्स बनेंगे, इसलिए यहाँ तक के क्लास नोट्स मैं अपलोड करवा दूंगा। वैसे तो सिलोजिज्म बहुत लंबा टॉपिक है, बट मैं यहाँ तक के क्लास नोट्स अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर 3 क्लास के नोट्स अपलोड करवा दूंगा, फिर 3 क्लास के करवा दूंगा, फिर 3 क्लास के, लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे क्लास नोट्स एक साथ अपलोड करवा दूंगा, फिर वो 3 पार्ट वाले हटवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। वो भी आपको पता चल जाएगा अपकमिंग सेक्शन में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की क्लास, टेंशन ना लो। नेगेटिव नेगेटिव अनसर्टेन होगा, नेगेटिव 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 नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव अनसर्टेन होगा। खतरनाक खिलाड़ी हो आप, आई लाइक यू टू मच सर जी, थैंक यू सहवाल, थैंक यू, आई लाइक यू टू। रिकॉर्डेड क्लास तो दिखेगी बाद में। चलो आ जाओ, कमेंट पढ़ लिए, अब आ जाओ, सुनो। देखो एक बार ध्यान से सुनो, ये चारों इसलिए गलत क्योंकि अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत। ये चारों इसलिए गलत क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। ये चारों इसलिए सही क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव भी बना रखा है और 50 को 100 में कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर 50 और नीचे 100 हो, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो कोई भी राजनेता बुद्धिमान नहीं है, कुछ राजनेता शिक्षक नहीं है, दोनों नेगेटिव है। सोचो, दोनों नेगेटिव है। यहां देखो सोचना जरूरी है, जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे तब तक वन वे टीचिंग हुई। मैं बताता गया बताता गया बताता गया बताता गया, आपको खुद भी दिमाग लगाना है। गलतियां होंगी, होने दो, कुछ गलत होंगे, होने दो, लेकिन बाद में सही उभर करके आओगे। ठीक है सर, आपने तो रीजनिंग की वाट लगवा दी। रीजनिंग की ऐसी वाट लगाएंगे, टेंशन ना लो। ऐसे रीजनिंग गुरु नहीं बोलते हैं मेरे को, रीजनिंग गुरु का अवार्ड ऐसे नहीं मिला। रीजनिंग स्पेशल ऑल ओवर इंडिया में
2013 में पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया था। चलो आ जाओ। और आज सबसे ज्यादा रीजनिंग के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहां देखो, सिंपल सा फंडा है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो अनिश्चित केस है, अनसर्टेन केस है। अनिश्चित केस है, अनसर्टेन है। देखो नहीं नहीं दे रखा मतलब अनसर्टेन है। अब जैसे ही अनिश्चित केस दिखे, अनसर्टेन केस दिखे, जैसे ही अनसर्टेन केस दिखे, हमेशा क्या करना बच्चे, कॉमन वर्ड क्या है बच्चे, पॉलिटिशियन। कॉमन वर्ड क्या है, पॉलिटिशियन। कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड पॉलिटिशियन, कॉमन वर्ड के अलावा इंटेलिजेंट और टीचर में गलत कर दो। कॉमन वर्ड राजनेता है, राजनेता के अलावा शिक्षक और बुद्धिमान दिखे, गलत कर दो। जहां पर भी बुद्धिमान और शिक्षक, टीचर और इंटेलिजेंट दिखे, सोचो मत, गलत कर दो। शिक्षक और बुद्धिमान जहां भी दिखे गलत कर दो। सोचना नहीं है, सोचना कहां है, जहां राजनीति दे रखी है, राजनेता दे रखा है, राजनीति की राजनेता एक ही बात है, जहां राजनेता दे रखा है वहां चेक करना है। जहां कॉमन वर्ड पॉलिटिशियन आ गया वहां चेक करना है, ठीक है। जहां कॉमन वर्ड पॉलिटिशियन आ गया वहां चेक करना। अब कॉमन वर्ड के अलावा टीचर इंटेलिजेंट गलत देखते ही, कॉमन वर्ड के अलावा टीचर इंटेलिजेंट गलत देखते ही कॉमन वर्ड के साथ में पॉलिटिशियन आ गया तो चेक करेंगे। नो की वैल्यू 100 होती है, नो की वैल्यू 100 होती है, यहां पर भी नो की वैल्यू 100 होती है, और सम नोट की वैल्यू 50 होती है। सम नोट की वैल्यू 50 होती है। अब देखो टीचर और पॉलिटिशियन में, अब देखो दो पॉलिटिशियन है, ध्यान रहे कौन सा पॉलिटिशियन लेंगे। देखो हमारे पास ये भी पॉलिटिशियन है, बताओ ये चार्ज लगा लो, ठीक है। हाँ देखो, ये पॉलिटिशियन इंटेलिजेंट के साथ मिला तो ये पॉलिटिशियन लेंगे, और टीचर के साथ मिला तो ये पॉलिटिशियन लेंगे। भाई ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो टीचर के साथ दे रखा है कंक्लूजन, तो टीचर के साथ वाला पॉलिटिशियन देखना है। शिक्षक के साथ दे रखा है तो शिक्षक के साथ वाला राजनेता देखना है, और शिक्षक के साथ राजनेता 50 है। पॉलिटिशियन और टीचर में याद रखना, ये वाला पॉलिटिशियन लेंगे, इस पॉलिटिशियन को मत देखना, ये वाला पॉलिटिशियन लेंगे। और ये वाला पॉलिटिशियन कितनी वैल्यू है, 50, और यहां पॉलिटिशियन कितनी वैल्यू है, 100, यहां पॉलिटिशियन कितनी वैल्यू है, 50, यहां पॉलिटिशियन कितनी वैल्यू है, 100। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन 50, पॉलिटिशियन 50, पॉलिटिशियन 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब अगर इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन की बात करें, इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन की बात करें तो यहां इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं, पॉलिटिशियन 100 को 100 में कर सकते हैं। बच्चे इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं, पॉलिटिशियन 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। बच्चे इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं, पॉलिटिशियन 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं, पॉलिटिशियन 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है, ठीक है। ये लास्ट वाला गलत है क्योंकि सॉरी लास्ट वाला सही है, क्योंकि इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन में ये वाला पॉलिटिशियन देखना है। याद रखना, बुद्धिमान और राजनेता में ये राजनेता देखना है, और बुद्धिमान और राजनेता में ये राजनेता देखना है। तो ये राजनेता 100 को 100 में कर सकते हैं, बुद्धिमान 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ये सही है। हर किसी का एक लॉजिक पता होना चाहिए, और लॉजिक बड़े ढंग से पता होना चाहिए, और बड़े ढंग से आपको रीजनिंग आएगी। मैं बता रहा हूं आपको बड़े ढंग से रीजनिंग आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सेम स्टेटमेंट सेम रख रहा हूं, स्टेटमेंट सेम रख रहा हूं। मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है, बड़े बेहतरीन तरीके से बनाना है। सिलोजिज्म को आपको मास्टर बना के छोड़ना है, जिंदगी में कभी सिलोजिज्म में आपको दिक्कत ना आए, ऐसा आपको बनाना है। सबसे ज्यादा मेरा सिलोजिज्म का 150 मेथड क्यों पसंद आया बच्चों को, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट तक आपको ऐसा बना दूंगा,
अरे टीचर्स कॉपी करने लगे इसकी, और अच्छा लगता है, कर लो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जीतराम कौन सा कोर्स ट्रांसफर करवाना था आपको? चलो going deep into roots are easily understandable. Thank you Subhankar, thank you. अलग बोलते हैं ऐसे थोड़ी है, रोज ज्यादा हो गया है पेज कुछ सब कहाँ निकाले। यहाँ देखो, आ जाओ, देखो 9 दे रखा है, 9 दे रखा है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं नहीं अनसर्टेन, अनसर्टेन। अब देखो अनसर्टेन है तो इंटेलिजेंट टीचर गलत, टीचर इंटेलिजेंट गलत, इंटेलिजेंट टीचर गलत, टीचर इंटेलिजेंट गलत। भाई अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा तो गलत है ही, भाई अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा तो गलत हो गया, ठीक है। अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा गलत हो गया, ठीक है। देखो अब सिंपल सा फंडा है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। मैं इसको क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि पॉलिटिशियन के साथ दे रखा है इसलिए चेक कर रहा हूं। नो की वैल्यू 100-100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। बच्चे सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। पॉलिटिशियन और टीचर में, पॉलिटिशियन और टीचर में याद रखना ये वाला पॉलिटिशियन लेना है, पॉलिटिशियन और टीचर में ये वाला पॉलिटिशियन लेना है। पॉलिटिशियन 50, पॉलिटिशियन 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन और टीचर में ये वाला पॉलिटिशियन लेना है, और पॉलिटिशियन 50, पॉलिटिशियन 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन 50, पॉलिटिशियन 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, गलत है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट और पॉलिटिशियन में अगर बात करें तो पॉलिटिशियन 100 को 50 में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं। पॉलिटिशियन 100 को 50 में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं। सही है, सही है। पॉलिटिशियन 100 को 50 में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, डाउट यही पूछो भूवी। अनसर्टेन केस में नीतीश कॉमन वर्ड के अलावा गलत चेक नहीं करना 150 लगा करके। कई बच्चे क्या करते हैं, अनसर्टेन केस में यहां 50-100 लिख देते हैं, है ना। और बच्चे पता क्या करते हैं, 100 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं, और बोला सही। ये गलती करते हैं। अरे भाई मैंने क्या बोला, कॉमन वर्ड के अलावा तो गलत, देखते ही गलत। भाई इंटेलिजेंट और टीचर तो देखते ही गलत। कोई 150 नहीं लगाना। इंटेलिजेंट टीचर दिखाई दिया तलवारें चला दो, गलत। इंटेलिजेंट टीचर दिखाई दिया, गलत। चेक ही नहीं करना। ये गलती होती है बच्चों से कि यहां भी 50-100 लगा देते हैं, और ये गलती होती है बच्चों से कि टीचर 100 को 50 में कर सकते हैं, इंटेलिजेंट 100 को 100 में कर सकते हैं। ये गलती होती है कि इसको सही कर देंगे। बच्चे
कॉमन वर्ड के अलावा तो देखना ही नहीं है। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा नहीं देखना, देखते ही गलत कर देंगे। ठीक है, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत, देखना ही नहीं है, कॉमन वर्ड के अलावा गलत कर देंगे। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत होगा। जल्दी से देखो एक बार, जल्दी से खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो, दिमाग लगा करके सोचना भी है, ढंग से सोल्व करना। अगर आप धीरे 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 सही करने लगे तो धीरे धीरे एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी के बाद स्पीड बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि मैं आपको मेरे जैसा बना के छोड़ूंगा, मैं आपको इस तरीके से बना के छोड़ूंगा कि अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करता कि डी भी गलत, डी भी गलत, उसके बाद ए डी में डी 50 को सोल्व नहीं कर सकते, बी ए में ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। इतनी स्पीड से चेक कर लेता मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड में, पर मैं समझाऊंगा आपको। ध्यान से सोल्व करो पहले आप। अब सुनो ध्यान से, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। अब देखो, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। अब अगर दोनों नेगेटिव हैं तो केस क्या होगा? अनसर्टेन होगा या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। दोनों अगर नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन होगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन होगा। और अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत, कॉमन वर्ड के अलावा गलत। तो डी भी गलत कर दो। देखो कॉमन वर्ड ए है, दोनों में कॉमन वर्ड ए है, तो कॉमन वर्ड के अलावा तो ढूंढो और गलत कर दो। बच्चे डी भी गलत कर दो, डी भी गलत कर दो, डी भी गलत कर दो। कॉमन वर्ड के अलावा तो गलत कर दो। कॉमन वर्ड के साथ में हम चेक करेंगे, कॉमन वर्ड के साथ में हम चेक करेंगे। तो सम नोट की वैल्यू कुछ नहीं की वैल्यू 50-100 होती है, कुछ नहीं की वैल्यू 50-100 होती है। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, कुछ नहीं की वैल्यू 50-100 होती है। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए और डी में ये वाला डी लेंगे, याद रखना ए और डी में ये वाला डी लेंगे। डी तो अकेला है तो डी यही लेंगे। डी 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चे, डी 50 को डी 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डी 50 को डी 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ए और बी में, ए यहां देखो 50 है, ए यहां देखो 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ए 50 है, ए 100 है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भाई डी 50 को 100 में नहीं कर सकते, ए 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत है। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? उसके बाद ठीक, इस हिसाब से तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी अनसर्टेन हुआ। अरे सौरभ, अनसर्टेन दो ही होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अनसर्टेन नहीं होता, दो ही होते हैं। कौन से दो?
नंबर 1 अभी जो बताया, हालांकि ये नंबर 2 है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नंबर 1 कोई नंबर 2 कोई हो। एक तो दोनों नेगेटिव हो, क्या बोला मैंने, दोनों नेगेटिव हो, इसमें वैल्यू नहीं देखी जाती। यहां कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-100 है, देखी ही नहीं मैंने, दोनों नेगेटिव है, अनसर्टेन है। दूसरा जो बता चुका, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो, कॉमन वर्ड अगर 50-50 हो तो पॉजिटिव में कॉमन वर्ड 50-50 हो, अनसर्टेन है। कॉमन वर्ड 50-50 होती है, अनसर्टेन है ना। ठीक है, चलो क्लियर है ए भाई, क्लियर है तो इसको सॉल्व करो भाई। जीतराम कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लो बच्चे। ये हो गया साला क्लियर। नोक्सवानी अलग अलग टाइम पे करवा देंगे। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नेगेटिव होते हैं, नहीं दे रखा तो दोनों नेगेटिव दे रखे हैं तो अनसर्टेन केस है। दोनों नेगेटिव है तो अनसर्टेन केस है। अनसर्टेन केस है तो भाई डी और बी तो ढूंढो और गलत कर दो। भाई डी बी ढूंढा गलत कर दिया, डी बी ढूंढा गलत कर दिया, डी और बी गलत, डी और बी गलत, डी बी ढूंढा गलत कर दिया। ठीक है, डी बी ढूंढा गलत कर दिया। नो की वैल्यू 100-100 होती है और नो की वैल्यू 100-100 होती है। नो की वैल्यू 100-100 होती है। बी और ए में, ए यहां 50 है, ए यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते बच्चे। बी और ए में ए 50 है, ए 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई। डी और ए में डी 50 है, डी 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। बी और ए में ए 50 है, ए 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। डी और ए में डी 50 है, डी 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। क्लियर है, कोई दिक्कत? डन कर लोगे मेरे बच्चे ए भाई? देखो, जितना पढ़ाया उतना ही प्रैक्टिस कराई। एक चीज और देखो, जब आपका पढ़ने का मन ना करे ना, जब आप खाना खा रहे हो, रील्स देख रहे हो, रील्स देखने के बाद ना यूट्यूब पे सर्च कर लिया करो रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। उस रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे देखना आप। मैं 2 टाइप की वीडियो डालता हूँ शॉर्ट्स फॉर्मेट में। शॉर्ट्स फॉर्मेट में इसलिए डालता हूँ कि बच्चा जब पढ़ने का मन ना करा, कई बार मोबाइल चलाने का मन कर जाता है ना, तो रील्स देखने के बजाय, फेसबुक देखने के बजाय रीजनिंग गुरु ट्रिक्स की सारी शॉर्ट वीडियो देख लो। उनमें करता क्या हूँ, 1 मिनट में मैं वो डिफरेंट अच्छे सवाल अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ मैं उसमें।
ताकि वो टाइम भी यूटिलाइज हो सके आपका जिस टाइम पे आपका पढ़ने का मन ना करे। या 10-10 5-5 मिनट में इंपॉर्टेंट सवाल करा दिए, रैंकिंग की एक ट्रिक बता दी, काउंटिंग फिगर की एक ट्रिक बता दी, डायरेक्शन की एक ट्रिक बता दी। मतलब पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ना वो फास्ट रिवीजन। देखो मैं आपको पूरा चैप्टर तो सिखा ही रहा हूँ, सब कुछ तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, मैं आपको कह रहा हूँ कंसाइज वे में पूरे चैप्टर का फास्ट रिवीजन 5-10 मिनट 15 मिनट में क्या जाता है जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल की वीडियोस देख लियो, ठीक है। तो अब हम जितना मैंने आपको कराया उसके बेस पे अगर मैं आपसे प्रीवियस ईयर देखूं, 3 स्टेटमेंट तो मैं आपको कराऊंगा ही, 2 स्टेटमेंट लेवल की प्रीवियस ईयर देख लेता हूं मैं एक बार। जैसे मान लो ये दे दिया, देखो जल्दी से सोचो। चलो चलो चेक करवाता हूं। देखो नो की वैल्यू 100 होती है लेकिन दोनों नेगेटिव हैं। नो की वैल्यू 100 होती है लेकिन दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चे केस अनसर्टेन है। दोनों नेगेटिव हैं तो बच्चे केस अनसर्टेन है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, ठीक है। अनसर्टेन है। टी कॉफी गलत, टी कॉफी गलत, टी कॉफी ढूंढो गलत कर दो, 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 है भाई, टी कॉफी गलत कर दो, ठीक है। अब देखो टी कॉफी गलत कर दो, सॉरी पहला टी कॉफी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला टी कॉफी नहीं है, टी कॉफी ढूंढो गलत कर दो। पहला कोल्ड के साथ दे रखा, जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे, टी कॉफी गलत करना है, कोल्ड के साथ गलत नहीं करना है। नो की वैल्यू 100, सम नोट की वैल्यू 50। अब देखो बच्चे कोल्ड और टी में चेक करेंगे, कॉमन वर्ड कोल्ड के साथ है इसलिए मैं चेक करूंगा। 100 को 100 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। 100 को 100 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। कॉफी और कोल्ड में, कॉफी और कोल्ड में, कॉफी 100 को 50 में कर सकते हैं, कोल्ड 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। कॉफी 100 को 50 में कर सकते हैं, कोल्ड 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है भाई। कॉफी 100 को 50 में कर सकते हैं, कोल्ड 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है, ठीक है। डन कर लोगे ए भाई। तो मैंने आपको दोनों अनसर्टेन केस करा दिए। दोनों अनसर्टेन केस कराने के बाद जो अगला स्टेप सिखाने का आता है वो सिखाऊं, देख लेता हूं कोई और प्रीवियस ईयर दोनों अनसर्टेन का कुछ आया हुआ है क्या। देखो मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसी के बेस पे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसी के बेस पे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, वो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है भाई, वो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलो उसके बाद आगे की चीजें हम अब सीखते हैं। देखो बच्चे थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं अब। बहुत चीजें मैंने आपको रिवीजन के तौर पे बड़े आराम से प्यार से सिखाई। देखो मैंने आपको अभी तक सही ढूंढना बताया, गलत ढूंढना बताया, ये गलत है ये सही है, यही बताया। मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि आइदर और कब आएगा, फर्स्ट फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड कब आएगा, सेकंड फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड कब आएगा, आइदर और या तो ये या ये कब लगेगा, या तो ये या ये कब लगेगा, है भाई।
शुभंकर कह रहे हैं फर्स्ट टाइम विदाउट पेन डन इट सर। बहुत बढ़िया भाई, विदाउट पेन ही सोल्व करेंगे, टेंशन ना लो, मैं आपको सारी रीजनिंग इसी तरीके से कराऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब आइदर और कब आएगा, अब सुनो मैं बताता हूं आपको कब आएगा। सबसे पहले तो जो रूल मैंने आपको सिखाए वो माइंड में रखो भाई। ऑल की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, ऑल की वैल्यू मैंने आपको बताई 150, ऑल की वैल्यू मैंने आपको बताई 150, सम की वैल्यू मैंने आपको बताई 50-50, ऑल की वैल्यू मैंने आपको बताई 150, सम की वैल्यू मैंने आपको बताई 50-50, 50-50 अगर कॉमन वर्ड है तो केस अनसर्टेन है। अगर कॉमन वर्ड पेंसिल 50-50 है, अगर कॉमन वर्ड पेंसिल 50-50 है, अगर कॉमन वर्ड पेंसिल 50-50 है तो केस अनसर्टेन है। अगर कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है तो केस अनसर्टेन है। और अगर केस अनसर्टेन है तो कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। भाई पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत, देखो दोनों गलत हैं। मैंने आपको बताया कि पेन मार्कर में ये भी गलत होगा, पेन मार्कर में ये भी गलत होगा। अब दोनों गलत तो होंगे। अब आइदर और के रूल याद रखो। आइदर और का केस कब बनता है, आइदर और केस, आइदर और का केस कब बनता है, जब बोथ कॉन्क्लूजन आर रोंग, यदि दोनों कॉन्क्लूजन गलत हो। सही में नहीं बनता, दोनों कॉन्क्लूजन गलत हो। सबसे पहले चेक करेंगे सही या गलत, सही या गलत, दोनों कॉन्क्लूजन गलत हो। जैसे इसमें हमने चेक किया दोनों कॉन्क्लूजन गलत है, बोलो यस और नो। बिल्कुल दोनों कॉन्क्लूजन, मन में बोलो यार, दोनों कॉन्क्लूजन गलत है, बिल्कुल दोनों कॉन्क्लूजन गलत है, क्योंकि अनसर्टेन केस है, दोनों कॉन्क्लूजन गलत है। दूसरा, एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव है, वन कॉन्क्लूजन इज पॉजिटिव, एक निष्कर्ष सकारात्मक है, वन कॉन्क्लूजन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव, अनदर वन इज नेगेटिव, दूसरा कॉन्क्लूजन अरे बोलो नकारात्मक है, अनदर वन इज नेगेटिव, दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक है, अनदर वन इज नेगेटिव, दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक है। एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। बिल्कुल एक कॉन्क्लूजन नेगेटिव है, दूसरा कॉन्क्लूजन पॉजिटिव है, एक कॉन्क्लूजन नेगेटिव है, दूसरा कॉन्क्लूजन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बिल्कुल एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तीसरा पॉइंट, एंड वर्ड्स आर सेम, शब्द एक समान है, वर्ड्स आर सेम, शब्द एक समान है, शब्द एक समान है। वर्ड्स सेम का मतलब होता है बच्चे पेन मार्कर पेन मार्कर, पेन मार्कर पेन मार्कर। वर्ड्स सेम का मतलब ये होता है, अगर पेन मार्कर इसमें है तो पेन मार्कर इसमें, चाहे मार्कर पेन हो चाहे पेन मार्कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा ध्यान से सुनो, अगर दोनों निष्कर्ष गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बिल्कुल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है, वर्ड सेम है, तीन कंडीशन, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है, दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है। तो केस होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, केस होगा या तो पहला या दूसरा, केस होगा या तो पहला या दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, केस होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, केस होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या दूसरा। भाई ठीक है, केस कब होगा आइदर और, जब दोनों कॉन्क्लूजन गलत है, एक कॉन्क्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और वर्ड्स सेम है। ठीक है, आइदर और को अभी और डिटेल में समझेंगे, अभी बहुत तरीके से सीखेंगे आइदर और, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी बहुत तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा मैं आपको। आइदर और बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिट करूंगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझते जाए समझते जाए।
देखो देखो बच्चे, सम की वैल्यू 50-50 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, ठीक है, 50-50 होती है। ओ गॉड, या थोड़ी मिस प्रिंटिंग है भाई, या टीचर 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 दे रखा, पी नहीं दे रखा, मिस प्रिंटिंग है, सॉरी मिस प्रिंटिंग है। इसको मैं करेक्ट करके दोबारा करा दूंगा, मिस प्रिंटिंग है, इसका करो, सॉरी इसके लिए, मिस प्रिंटिंग है, दोबारा करा दूंगा करेक्ट करके, बाद में इस एग्जाम्पल को इसमें करो भाई, इसको करो। ओह, ये आएगा कोई एल एम नहीं है, ठीक है, ये एल लैपटॉप है, टी टैबलेट है, एम मोबाइल है, ठीक है, एल लैपटॉप है, टी टैबलेट है, एम मोबाइल है। करो करो करो, पूरा देह दुखा जाता है नहीं जी। यहाँ बैठा वो नहीं कुछ मतलब भेजवे करते हैं उल्टा। हो गया भाई चेक। चलो आ जाओ चेक करवाता हूं। देखो ओल की वैल्यू होती है 150, ओल की वैल्यू होती है 150, टैबलेट टैबलेट 50-50 है, केस अनसर्टेन है, टैबलेट टैबलेट 50-50 है, केस अनसर्टेन है, टैबलेट टैबलेट 50-50 है तो केस अनसर्टेन है, ठीक है, केस अनसर्टेन है, केस अनसर्टेन है तो सिंपल सा फंडा है, एल और एम में गलत, एल और एम में गलत कर दो पहले, एल और एम में गलत कर दो पहले, टैबलेट टैबलेट
50-50 है तो केस अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो एल और एम में गलत कर दो। उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, ये भी गलत। उसके बाद ऑल की वैल्यू 150, इसको मैं इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि टी दे रखा है, टैबलेट दे रखा है, टैबलेट कॉमन वर्ड है। सम की वैल्यू 50-50, इसको भी मैं इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि टी दे रखा है, टैबलेट दे रखा है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चे, टी और एम में देखो, टैबलेट और मोबाइल में टैबलेट यहां कितना है 50 और टैबलेट यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते बच्चे। टैबलेट यहां 50 है, टैबलेट यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। टैबलेट 50, टैबलेट 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। लैपटॉप और टैबलेट में, लैपटॉप 100 को 50 में कर सकते हैं, टैबलेट 50 को 50 में कर सकते हैं। लैपटॉप 100 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 50 में कर सकते हैं, टैबलेट 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, यानी कि ये सही है। 1 2 3 4 5, फोर्थ सही है तो मैं फोर्थ फॉलो बोल देता हूं। फॉलो का मतलब होता है सही, फॉलो का मतलब होता है सही। लेकिन अब तक मैंने आइदर और नहीं सिखाया था, इसलिए मैंने आइदर और नहीं लगने दिया, लेकिन अब मैं आइदर और सिखा चुका हूं। देखो, आइदर और का ध्यान उनमें रखना जिनमें वर्ड्स सेम है, उनमें रखना जिनमें वर्ड्स सेम है। एल और एम में दोनों गलत हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों गलत हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों गलत हैं और वर्ड्स भी सेम है। 3 कंडीशन मैंने आइदर और की बताई थी, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है और वर्ड्स सेम होना चाहिए। एल और एम वर्ड्स सेम भी होना चाहिए, एल और एम वर्ड्स सेम भी होना चाहिए। तीनों के कंडीशन लग रही है, दोनों गलत भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है और वर्ड्स सेम भी हैं, यानी कि यहां आइदर और लगेगा, यानी कि सही आंसर जाएगा फोर्थ फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड, चौथा सही और या तो पहला या तीसरा, चौथा सही और या तो पहला या तीसरा, चौथा सही और या तो पहला या तीसरा, या तो पहला या तीसरा। ये बिल्कुल सही आंसर कंप्लीट है। फोर्थ फॉलो इनकम्प्लीट आंसर था, कंप्लीट आंसर ये जाएगा चौथा सही या तो पहला या तीसरा। अगर आइदर और कहीं लगे तो आइदर और लगाया करो बच्चे, आइदर और अगर लगे तो आइदर और लगाया करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आइदर और सीख लिया और आइदर और को ढूंढो ही नहीं है, इसको करो। अब की बार करने की कोशिश करना भाई, अब की बार करने की कोशिश करना, ठीक है, याद रखना। करो भाई जल्दी से। करो जल्दी करो। यही नहीं क्या करेंगे, कुछ समझे नहीं।
अरे यार, दोबारा बता रहा हूं, माइक ऑफ हो गया था भाई, दोबारा बता रहा हूं। अरे यार दोबारा बताता हूं, बैटरी लो हो गई थी। दोबारा देखो, सबसे पहले दोनों नेगेटिव थे, पूरा बता रहा हूं, दोनों। हाँ अब देखो, देखो भाई, मैंने ये वैल्यू लिख दी। वैल्यू लिखने के बाद दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव है क्योंकि देखो ये नोट रहा, ये नो रहा, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, सब दोनों नेगेटिव है, तो केस अनसर्टेन है। और वजह से कुछ खरीदे नहीं। अनसर्टेन है, दोनों नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन है। तो टी के ढूंढो, टी के ढूंढो गलत। देखो कॉमन वर्ड के अलावा गलत कर दो भाई, कॉमन वर्ड के अलावा गलत कर दो, कॉमन वर्ड के अलावा गलत कर दो। टी के ढूंढो, टी के ढूंढो गलत। अब देखो टी और ए में इसलिए चेक करें कॉमन वर्ड ए के साथ में। टी यहां 50 है, टी यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। टी और ए में टी यहां 50 है, टी यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। बच्चे ध्यान दो, टी 50 है, टी 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। टी 50 है, टी 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। के 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है भाई। के 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। बताओ सही है कि नहीं? बिल्कुल, के 100 को 100 में, ए 100 को 100 में, सही है। ठीक है, अब देखो फोर्थ फॉलो तो हो गया। उसके बाद आदर और के लिए कंडीशन है, दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए और वर्ड सेम होने चाहिए। दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और वर्ड्स सेम है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और वर्ड्स सेम है। दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वर्ड सेम है, तो आइदर 3 और 5 जाएगा। ये आंसर सही है, आइदर 3 और 5, यानी कि फोर्थ फॉलो एंड आइदर 3 और 5, ये है इसका कंप्लीट आंसर। फोर्थ फॉलो एंड आइदर 3 और 5। क्लियर है? डन भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। इसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत तरीके से रिवाइज करना, चाहे 2 बार वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, माइंड में फिट कर लो जितना पढ़ा है। जितना बेसिक मजबूत करोगे, मतलब जो फंडामेंटल जो चीजें हैं, कंसेप्चुअल जो चीजें हैं, वो मजबूत करोगे, उतने स्ट्रॉन्ग बनोगे। रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट भाई।